धर्म की अनुरागी पुण्यशाली आत्माओं, कल आप लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान ने सिर्फ राम के दोनों चरण पकड़ लिए, तो महापुरुषों के जो चरण पकड़ता है वो निश्चित ही मोक्ष का गामी होता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। मोक्ष मुझे जाना है, मेरी आत्मा कर्मों से मुक्त हो, तो मुक्त होने के लिए इस भारत की भूमि पर अनेक महापुरुषों ने अवतार लिया और उन्होंने मानव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो प्रभु से मिलन हो जाए तो तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे पास में है। प्रभु कैसा होना चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, ईश्वर किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं, जब उनके स्वरूप को भक्ति करता है, भक्ति का प्रभाव तो अचिंत्य है। मीरा की भक्ति देखो कैसी थी, विष का प्याला भी उनके पति ने भेजा था। भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो विष भी अमृत बन जाता है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है, अच्छी तरह से भक्ति करो, अंतरंग से भक्ति करो, भावों की विशुद्धि पूर्वक उन पूज्य पुरुषों की भक्ति करो। ऐसा नहीं प्रदर्शन के रूप में नहीं। एक भरतपुरी लोटा होता है, मालूम, एक भरतपुरी लोटा होता है जो बिना पेंदे का होता है, उधर भी लुढ़क जाता है और उधर भी गंगा गए गंगादास और जमुना गए गंगा गए गंगादास, जमुना गए। ऐसी भक्ति नहीं, भक्ति में वह शक्ति होती है। भक्ति उसे कहते हैं उच्चारण गुणेशु अनुरागो। महापुरुषों की जो भावों की निर्मलता पूर्वक, आत्म परिणामों की विशुद्धि पूर्वक उस भगवान की जो भक्ति करता है, उसके अनंतानंद भाव भाव की पाप क्षण भर में विलयमान हो जाते हैं। भक्ति का उस परमात्मा की मैं भक्ति कर रहा हूं। परमात्मा की भक्ति करने से बहुत पुण्य मिलता है। एक मनुष्य था और वो मनुष्य, उसके मन में अनेक प्रकार की शंकाएं थी। मैं किसकी भक्ति करूं? मैं राम की भक्ति करूं कि कृष्ण की भक्ति करूं कि ब्रह्मा की भक्ति करूं कि मैं विष्णु की भक्ति करूं कि मैं शंकर की भक्ति करूं कि मैं महादेव की भक्ति करूं कि मैं राम की भक्ति करूं कि मैं महावीर की भक्ति करूं? मैं किसकी भक्ति करूं? उसके मन में अनेक प्रकार की प्रश्न का निर्माण हुआ। वो चला जा रहा था, एक जंगल में पहुंच गया और वहां जाकर के देखा कि दिगंबर मुनिराज बैठे हुए ध्यान कर रहे थे और ध्यान कर रहे थे। उसने मुनिराज की परिक्रमा लगा करके उसने वहां बैठ गया। जब मुनिराज का ध्यान खुलता है, मुनिराज अपनी आंख खोलते हैं तो भक्त कहता है कि हे भगवान, मेरा एक जटिल प्रश्न है। वो प्रश्न मुझे, उस प्रश्न का मुझे आंसर चाहिए, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे उत्तर दो। बोले क्या बात है? कोई मुझे कहता है कि राम की भक्ति करो, कोई कहता है कि विष्णु की भक्ति करो, कोई कहता है कि महादेव की भक्ति करो, कोई कहता है कि मुझे शंकर की भक्ति करो, कोई कहता है राम की भक्ति करो, कोई कहता है कि महावीर की भक्ति करो। अब मैं किसकी भक्ति करूं बताओ? अब मैं किसकी भक्ति करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए? तो मुनिराज ने कहा देखो, वही है भगवान जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय को उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हर हर ब्रह्मा या उसी को स्वाधीन कहो।
भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहे। जिसने राग देश का मालिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्तेज उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन्हें हर हर ब्रह्मा या उसी को स्वाधीन करो। भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में लीन रहो। Who is the God? Who is the God? परमात्मा किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? तो वह भगवान कहते हैं इसने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममकार, दुनिया भर के 18 प्रकार के दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ममता जिन्होंने जीत लिया है, जिसने राग द्वेष का मालिक जीते सब जीवों जीते जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रेम उपदेश दिया, जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष मार्ग का उद्देश्य दिया है, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो राम हो, अगर ये चाहे महावीर हो, अगर ये गुण जिसमें है तो उसकी भक्ति करो, बड़ा कल्याण हो जाएगा। ही आत्मन भक्ति का स्वरूप ऐसा होता है, उस गॉड उस परमात्मा का तुम स्वरूप समझो कि वो भक्ति करने से हमारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है, पुण्य की वृद्धि होती है। ऐसी भक्ति करने से हमारे अनंत आनंद भोग के पाप क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। एक मीरा की भक्ति के प्रभाव से अमृत भी विष भी अमृत बन जाता है। ऐसी भक्ति हमें करनी चाहिए। मैं आपको जैन संस्कृति की एक बात बताऊं, एक ही भक्ति का प्रभाव कितना अचिंत्य है, हमारे सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं उस भक्ति के प्रभाव से। जैन संस्कृति में, जैन धर्म में एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका नाम है वादिराज आचार्य, वादिराज सूरी। ये बहुत बड़े आचार्य थे, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। उनके शरीर उनके ऐसा असाध्य वैदिक कर्म का उदय आया, असाध्य मैंने पाप कर्म का उदय, पाप कर्म का इतना उदय आया कि उनके शरीर के ऊपर ओढ़ देने लग गया, सफेद ओढ़ निकल गया। क्या निकल गया? सफेद ओढ़ निकल गया। तो निकल जाने के बाद वो कहीं बैठे हुए थे, एक जैन और एक अजैन दोनों उसी रास्ते से गुजर रहे थे और मुनिराज के पास पहुंच गए और वहां जाकर के दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद दर्शन हो गए, दोनों वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। जैन कहता है कि हमारे मुनि कोड़ी नहीं होते हैं, अजैन कहता है कि मुनिराज कोड़ी होते हैं, जबकि दोनों ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उनको देखा है। तो उन्होंने कि इसका निर्णय कौन करेगा? दोनों का विवाद हुआ। चलो यहाँ का जो राजा है उस राजा के पास अपन चले जाते हैं। वो राजा के पास गए और राजा राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। दोनों वहां पहुंच जाते हैं, दोनों लड़के, और पहुंच करके राजा से कहते कि राजन, हमारा एक तो न्याय है, आपको इस देश की राजा हो ना, और देश के राजा का तो कर्तव्य कि न्याय करना चाहिए, अन्याय कभी नहीं करना चाहिए। बोले ठीक है, मैं न्याय करूंगा। जैन ने कहा कि हमारे मुनि कोड़ी नहीं होते, संत कोड़ी नहीं होते, मुनिराज कोड़ी नहीं होते, साधु कोड़ी नहीं होते हैं। अजैन कहता है कि मुनिराज कोड़ी होते हैं, संत कोड़ी होते हैं, और इसका निर्णय कौन करेगा? राजा ने कहा देखो, इसका निर्णय मैं उस मुनिराज के शरीर को देखूंगा, दोनों में कोई भी असत्य होगा उसको मैं फांसी की सजा लगा दूंगा। ठीक। अजैन अपने घर पे चला गया, जैन मुनिराज के पास गया कि हे मुनिराज, अब क्या? मैंने कहा कि मुनिराज कोड़ी नहीं होते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि मुनिराज कोड़ी होते हैं, सफेद दाग निकला हुआ है। बोले कि क्या होगा? बोले तुम चिंता नहीं करना, मेरे पास ईश्वर की शक्ति है, मेरे पास प्रभु की शक्ति है, मेरे पास ईश्वर की शक्ति है, मेरे पास भगवान की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। मैं चाहूं
एक रात के अंदर इस शरीर को स्वर्ण मैं बना सकता हूं। और मुनिराज एक रात के अंदर भगवान की भक्ति, अटूट भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। उस परमात्मा की भक्ति करते 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 उनका शरीर जो है स्वर्ण के समान चमकने लग गया। दूसरे दिन राजा उस मुनिराज के पास पहुंचते हैं और दोनों लड़के पहुंच जाते हैं। राजा देखता है दूर से, राजा देखता है दूर से, अरे तुम तो गलत कह रहे थे, मुनिराज का शरीर जो सोने के समान चमक रहा है और तुम कह रहे मुनिराज गोली को थे, हम तुमको फांसी की सजा देंगे। लेकिन मुनिराज कहते कि नहीं, ये कह रहा है वो भी सत्य है और वो कह रहा है वो भी सत्य है कि मेरे अंगूठे को ये कोट था, मेरी अंगुली के ऊपर कोट का निशान उन्होंने दिखाया कि उसने कहा वो भी सत्य है और ये कह रहा है वो भी सत्य है, दोनों सत्य है, किसी को फांसी लगाने की कोई आवश्यकता। तो भगवान की भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति होती है। ये भगवान आपके ऊपर से आने की ये नबी स्वर्ण में बन जाती है, स्वर्ण में बन जाती है। अगर मैं आपको अपने मन की मंदिर में, इस हृदय की मंदिर में अगर विराजमान कर दो तो मेरी काया स्वर्ण में बन सकती है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब एक स्वर्ण, एक शरीर स्वर्णमय बन सकता है, एक शरीर स्वर्ण में बन सकता है, तो क्या आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता? अवश्य बन सकता है। उस परमात्मा की हम भक्ति करें, लेकिन भक्ति करने के पहले 3 गुण होने चाहिए। 3 गुण जिसमें है, समझना कि तुम्हारी भक्ति सही है, सत्य है। 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण, जिस परमात्मा के मैंने सिर बता दिया, उस परमात्मा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा। नंबर 1, बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं होगा। बिना अभ्यास तुम गंधर्व लेके जाते हो। देखो, मैं श्रद्धा 3 प्रकार की बताता हूं, उत्कृष्ट, मध्यम और छगल। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। कोई उत्कृष्ट भाव से ले जा रहा है, कोई मध्यम भाव से ले जा रहा है, कोई जगन्य भाव से ठीक है ले जा रहा, कोई काम हुआ चलो होना नहीं होना। लेकिन जो उत्कृष्ट भाव से ले जा रहा है उसके परिणाम बहुत विशुद्ध है। अभी यहाँ का वो हमारे सीताराम जी बैठे हुए, मेरे यहाँ आने के 3 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद उन्होंने उस भगवान त्रिलोकी नाथ का गंगोदक लेके गए। अभी मुझे कल बता रहे थे महाराज जी, मेरे खेत के अंदर जो जीरा बोया था, क्या बोया था? जीरा बोया था। पहले तो इतना था, लेकिन अब इतना बढ़ गया कि बोली जितना भी गंदोदक आपने जो वो पूरा गंदोदक मेरी खेत के अंदर डाल दिया। देखो, ये श्रद्धा है, यह एक विश्वास है। तो जो प्राणी श्रद्धा से भक्ति करता है, श्रद्धा से भगवान का गंधोदक अपने शरीर पे लगाता है, उसकी सारी व्याधियां दूर हो जाती है, रोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो परमात्मा है, उसके अंदर मंत्रों की द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और जो मंत्र का जो अभिषेक होता है, बीजा अक्षर मंत्र बोले जाते हैं, आप लोग रोज सुबह सुनते हैं। मैं बीजा अक्षर की महाशांति धारा बोलता हूँ, उसके अंदर अधिष्ठित धाता एक देव होते हैं, देवों का भाव होता है कि वो गंधर्व की पवित्र हो जाता है। तो श्रद्धा से उसने लगाया, तुम भी लगाओ, तुम्हारा काम भी सिद्ध हो सकता है। हमारी श्रद्धा को कोई करोगे नहीं, श्रद्धा से तुम करो। आप लोग व्यवहार में जितना भी कार्य करते हैं वो श्रद्धा के आधार पर करते हैं। आपको किसी बस या गाड़ी में बैठ के जाना हो, आपको किसी बस या गाड़ी में बैठ के जाना हो, तो आप गाड़ी वाले से बात करते हैं, ड्राइवर से बात करते हैं, कंडक्टर से बात करते हैं, खलासी से बात करते हैं कि बस कहाँ जाएगी। मुझे तो जयपुर
यहाँ से जयपुर जाना है, जोधपुर जाना है, ये बस सीधी जोधपुर जाएगी, तो आप उसी बस में बैठोगे कि नागौर वाली बस में बैठोगे? अगर नागौर वाली बस में बैठोगे तो नागौर पहुंचोगे, और जोधपुर की बस में बैठोगे तो बस ऐसे ही आपको पूर्ण विश्वास है यह गाड़ी मुझे जोधपुर पहुंचाएगी, ये गाड़ी मुझे दिल्ली पहुंचाएगी। ऐसे आप लोक व्यवहार में इतनी श्रद्धा और इतनी आस्था रखते हैं, तो भगवान कहते हैं कि उतनी श्रद्धा तो मेरे प्रति रखेगा, तेरा कार्य अवश्य हो जाएगा। तो जीवन में श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। श्रद्धा नहीं मन में, गीत गाने से क्या होगा? श्रद्धा नहीं मन में, गीत गाने से क्या होगा? श्रद्धा नहीं देव में मस्तक झुकाने से क्या होगा? श्रद्धा नहीं मन में, गीत गाने से क्या होगा? श्रद्धा नहीं देव में मस्तक झुकाने से क्या होगा? श्रद्धा नहीं गुरुदेव में उनको देखने से क्या होगा? श्रद्धा नहीं जिन वचन में वाचन का फल क्या होगा? इसलिए जीवन में श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा के आधार पर हम कार्य करते हैं। दूसरी बात, श्रद्धा भी हो और विनय हो। विनय पूर्वक आप भगवान की आराधना करें और विनय के साथ साथ में भक्ति भी हो, और भक्ति के साथ आप समर्पण हो जाओ। समर्पण, श्रद्धा भी हो, विनय भी हो, विवेक भी हो। विवेक पूर्वक हम भक्ति करें, विवेक पूर्वक भगवान की भक्ति करें, विवेक पूर्वक हम न्यास को हाथ आन दें, विवेक पूर्वक हम स्वाध्याय करें, विवेक पूर्वक संतों की वाणी को सुने। जहाँ विवेक है वहाँ तुम्हारा कल्याण अवश्य है। श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो और विनय भी हो और समर्पण भी हो जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहाँ समर्पण हो जाते वहाँ तुम्हारा कल्याण अवश्यंभाविक है। इसलिए श्रद्धा, विनय, विवेक और समर्पण होगा, वहां तुम्हारा कार्य अवश्य संभव है। इसीलिए जैनाचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने से, मैं आपको एक और बात बताऊं, इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान विष्णुदेव हुए और उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए।